अज़ीज़ान मुकर्रम, मैं चंद बातें हज़रत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपके हवाले से कहना चाहूँगा। कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी ज़िंदगी के अंदर लोग क्रेडिट देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और हमारी जो अहले सुन्नत की एक रिवायत हमने माजी करीब में देखी है वो ये है कि जब हमारे यहाँ कोई बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए ना, तो हमें अमूमी तौर पर उस वक्त पता लगता है कि ये बंदा कितना अहले सुन्नत का काम करके गया और इसका कितना बड़ा कद था। ये जब वो चला जाए तो तब हमें पता चलता है, चूंकि हम ना शख्सियात को तोलने के आदी हैं और हमारे पास तोलने के लिए मेयार जो है वो बड़ा अजीब है। हम तोलने के लिए या जनाजा देखते हैं कितना बड़ा है, या फिर हम ये देखते हैं कि इसके ख़त्म पर देगें कितनी पकी हैं, जबकि मेयार ये नहीं है। मेयार या इल्म है या निस्बत मुस्तफ़ा है। समझ आ रही है जी? तो जिसको जितनी ज्यादा इल्म की दौलत मुयस्सर आई है उसको उस पलड़े में रख के तोला करो ना। फिर जितना उन्होंने दीन का काम किया है, जितनी स्ट्रगल और मेहनत की है, उसको हम नहीं देखते, जबकि देख रहे हैं इन चीजों को चाहिए, लेकिन हम वो एक सफ़े गिनना शुरू कर देते हैं और हम सिर्फ देखें गिनना शुरू कर देते हैं कितनी है। फिर बाद में हम कहते हैं ओए होए 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 यार ये बड़े कमाल का बंदा था। फिर हम कब्र पे जाते हैं और फिर 3-4 किलो फूल डाल के हम समझते हैं कि हमने इस शख्सियत का हक अदा कर दिया है, जबकि ये रिवायत ठीक नहीं है। माजी करीम में हमने यही कोई देखा है, जबकि ये शऊर की दुनिया है और अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं। इन सबको ये सोचना होगा कि जो बंदा काम करता है ना दीन का, उसको जरा जिंदगी के अंदर भी देखें कि इसका काम कितना बड़ा है। और जैसे मेरी मिल्लत के उलमा आपको बता रहे थे ना कि हजरत अमीर आले सुन्नत को जिन्होंने चुना था वो भी आज अपनी कब्रों में शाबाश जरूर दे रहे होंगे कि हमारी सोच से बढ़ के आपने काम किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये मैं सही बात कह रहा हूं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो बिल्कुल दुआएं दे रहे होंगे और शाबाश दे रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये है, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को, हकीकत ये है कि बंदा बड़े घर में पैदा भी ना हो, जरा गौर फरमाइएगा, हकीकत ये बंदा बड़े घर में पैदा भी ना हो और बहुत लंबा चौड़ा आस्ताना भी ना हो और पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा चांद पीर ते फलाना पीर इसके साबके और लाहके भी ना हो और बंदा वैसे भी गरीब हो। समझ आ रही है मेरी बात की? और उनका जो बचपन है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों में पिसा हुआ नजर आए, लेकिन इसके बावजूद अगर वो पूरी कायनात पे छा जाए तो ये फिर और कोई चीज नहीं, ये गौसे आजम की करामत ही होती है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, समझ आ रही है? सय्यदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, अगर आपको देखा जाए तो बज़ाहिर जो माली सपोर्ट होती है, जो खानदानी सपोर्ट होती है, जो इलाकाई सपोर्ट होती है, जो इल्मी सपोर्ट होती है, बज़ाहिर आपके पास इब्तिदाअन वो चीजें नहीं थी, लेकिन जिनके साथ रब की रहमत हो, जिनके साथ हुजूर की निगाह हो, फिर उनके लिए सारी मनाजिल आसान हो जाती हैं और फिर वो दुनिया के अंदर इलियास कादरी के नाम से याद किए जाते हैं। दोस्तानी अजीज, यहां पर उन लोगों के लिए भी एक सबक तो जरूर है। मैं ये आस्ताना लिया लिया शरीफ के अंदर, वहां पर एक आस्ताना है बारू शरीफ, आपने सुना होगा, बहुत पक्के ठक्के सुन्नी है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 2 पीरों का ये ऐलान सुना है, 2 पीरों का, जिन्होंने ये कहा कि मेरे जनाजे में हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख ना है। एक वो हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद बारवी रहमतुल्लाह अलैह आप थे, आपने ऐलान किया था, आपने कहा था मेरे जनाजे में कोई ना है, और उनके शहजादों ने ऐलान किया, जब सफे बन गई तो उन्होंने कहा कि अगर कोई यहां खड़ा है तो वो कुत्ता निकल जाए, उसके जनाजे की कोई इजाजत नहीं है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, और निकाल दिया था उन्होंने। और फिर जाहिर सी बात है ऐलान ही करना होता है, बड़े जोश के साथ उन्होंने ऐलान किया। अब जो खड़े रहे जाहिर सी बात है फिर उनकी तो मजबूरी, अब कौन जाता है, लेकिन ऐलान किया कि निकल जाओ, 5 मिनट का टाइम देते हैं, यहां अच्छी माओं के बच्चों की लोड़ है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, बाकी निकल जाए यहां से। एक वो थे और दूसरे हजरत अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया। सिर्फ ये नहीं बताया था कि हजरत अमीर आले सुन्नत ने कि हजरत अमीर मुआविया की ये शान है, इनको कुछ ना कहो या इनकी शान समझने की कोशिश करो, ना 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 ना। जैसे हजरत फरमा रहे थे ना कि आप हकीमुल उम्मत है और आप दवाई देते हैं, अमीर आले सुन्नत वो हकीमुल उम्मत है जो मर्ज को भी जानते हैं, मरीज को भी जानते हैं। नहीं समझ में? हाँ, जो मरीज सही ना होना चाहे
اس کو مزید ایسی دوائی دیتے ہیں کہ تیرا مرض بڑھتا رہے، باقیوں کو بچا بھی لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے جنازے کے اندر بھی کوئی ایسا نہ ہے، بلکہ جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا کندھا بھی نہ دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ بات آپ نے کیوں کی ہے۔ اصل میں جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اس وقت تک کسی بندے کے ساتھ دوستی اور یارانہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی میں پردہ ہٹاتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، حضرت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے پوری دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھائی یہ جو دین کا کام کرنا ہے نا، اس میں جیسے ہمارے ایک بولی بولی جاتی ہے منڈا منڈا، یہ منڈا منڈا پا کے دین کا کام نہیں کرنا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے، یک در گیر و محکم گیر۔ دین کے معاملات میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے تمہارا شجرہ نسب کیا ہے، پتہ چلنا چاہیے تمہارا باپ کون ہے، پتہ چلنا چاہیے تمہارا سائیں کون ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟